मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए पूरे घर वालों की नींद चली जाती है, एक सिपट्टिया आ जाए पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो पता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए कौन बचाने आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो, जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांधा इसे दे रखे गए जन्नती हम होते जा रहे। नारे तकबीर। जरा अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा कर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत ज़रदल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुने, इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों आपसे भी गुजारिश है, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाओ। मौलाना बेगैरत नहीं, इसे ना दिखा, खुद देख। मौलाना क्यों दिखा रहा? और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आते। लोग कहते फ्रीडम लाइफ और अजीब बातें करते। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? खलेरा, पुपेरा, मुमेरा, चचेरा, यही होते हैं ना। बोले ये देख, अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है। अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है, नहीं बोलते ना भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं, इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहा मौलाना फोटो देख लिया ना तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगा भाई, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो में ही देख के मर गया। और हद हो गई ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। इन्होंने बेड़े गर्क कर रखे हैं। देखने जाओ तो और होती है, और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है, और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो। एक बच्चा कह रहा उल्टा तबाह, कंडीशन यही है बेटे है? हाँ, समझ रही ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो। दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग जाते। लोग पूछते हैं बकरी से शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया, दुल्हन नहीं लानी है? कहा भी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए। खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी ढूंढे ना। फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई गई हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, किसी घर से आवाज आई, औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। ये घर के हैं भी होता, मिला दे पानी, डट के 4 एक का बना दे। होटल पे लेने जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। मां कहने लगी उम्र थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उम्र तो नहीं देख रहे मगर उम्र का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये? देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोलक घूमती है इधर जुम्मे में, अरे बोलो यार,
वो तो बोलते हैं जो जाते हैं मस्जिद में, वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुमे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे, ऐसे निकालेगा, छांटेगा, सबसे मैला जो होगा वो निकाल के गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की। एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। वो कहां मिलेगा? मस्जिद की गोलक में है। और अगर 10 का सिक्का डालेगा ना तो खड़का के डालेगा, ऐसे पैसे दिए मस्जिद में मैंने। यही करते हैं। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी खुदा देख रहा है। अकीदा क्या होता है? खुदा देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रखे हैं, गले सड़े अल्लाह को देते हो, नए अपनी जेब में रखते हो। ये तेरी कैसी मोहब्बत है, ये तेरा कैसा प्यार है, ये तेरी कैसी वफा है। गले नोट खुदा को दे रहा है, नए नोट जेब में रखता है। जब तू जेब से फटा नोट निकालता है, नए नोट जेब में रखता है, रब फरिश्तों में तज़किरे करता होगा, देखो इसको दौलत से मुझसे ज्यादा प्यार है। नया नोट अपने लिए रखा है, गला मुझे दे रहा है। बताओ ये चाहता क्या है? फिर भी लोग कहते हैं मौलाना 11वीं भी करता हूँ, 12वीं भी करता हूँ, मस्जिद में पैसे भी डालता हूँ, फिर भी बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, तूने नाते बहुत सुनी है, चुमा भी बहुत है, नारे भी खूब लगाए हैं, लेकिन कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम वो चीज खुदा को ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी चीज तुम रखते रखे, कली खुदा को देते रखे, खुदा सब देख रहा है। ओ भाई बरकतें तब मिलेंगी, अच्छा खुदा को दो, कला तुम रखो, खुदा ये ऐलान करेगा अच्छा मेरे लिए है, इसलिए मेरा निजाम आज के बाद इसके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। उलमाए सुन्नत, जश्न गौसुल बरा, सरजमीने पीपल थाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद। तो नया देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए देना। किसके लिए देना है? खुदा को मनाने। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। माँ ने कहा उम्र थोड़ी देख रहा है। कहने लगी उम्र तो नहीं मगर उम्र का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने यह बात सुन ली, वापस आ गए। सुबह उठे, बीवी को बुलाया, कहा दुल्हन मिल गई है। कहा किधर? कहा रात मिल गई। कहा कहाँ? कहा वो घर है फला जगह पे। कहने लगी बीवी ने कहा वो तो एक यतीम बच्ची रहती है, एक बेवा रहती है, उस घर का तो वारिस ही कोई नहीं है। फरमाने लगे दुल्हन वही बनेगी, दुल्हन वही बनेगी। कहा अच्छा। कहा चलो रिश्ता मांगने चलना है। देखो रिश्ता लेने के ढंग देखो। आज ना अगर मिंबर बन जाए ना किसी मोहल्ले का, वार्ड का मिंबर है, तो कफ लगे कपड़े, कलफ लगे कपड़े पहन के यूं चलता। कह रहा मिंबरी का इलेक्शन जीता हूं, वोट 11 पड़े थे, 3 वोटों से जीता। ये कंडीशन है, तो कपड़े फाड़ के चलता। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है उमर की, और रोब ऐसा शेर बकरी एक साथ है। यहां तो बादशाहों से घर नहीं संभलता है। उमर ने आधी दुनिया संभाल रखी है। एक दिन घर आए, देखें अल्लाह का डर भी कितना था। घर आए ना तो बीवी कह बैठी उमर माफ नहीं करूंगी तुम्हें क़यामत में। इतनी बात कही ना, हजरत उमर ऐसे रोए जैसे बच्चे हिचकी भर के रोते। कहने लगी, फरमाने लगे खातून गलती क्या हो गई उमर से? कहा उमर मेरा भी तो हक था ना, सारा वक्त तुमने हुकूमत और लोगों को दिया, मेरा भी तो वक्त था, मेरा वक्त किधर गया? कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर कहने लगे बता वो शर्त क्या जो तू माफ करेगी?
कहने लगी उमर एक वादा करो तो माफ कर दूंगी। कहा क्या? कहा मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। उमर कहते हैं जब वादा रहा उमर जन्नत में जाएगा तो तुझे भी साथ लेके जाएगा। ये हजरत उमर है। कहने लगे मिल गया रिश्ता, चलें। जा रहे हैं घर से, कह रहे हैं बीवी सुनो, बताना मत मैं अमीरुल मोमिनीन की घर की दुल्हन हूं। ये मत बताना लड़का अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो वो गरीब डर जाए और बेटी देने से इनकार कर दे। आज जाता कोई ऐसा रिश्ता देने, आज तो भोकाल बना के जाता, पूरी जिंदगी बीड़ी पियो तो हो सिगरेट पी रहा, अलग पहचान हो जाती, बीड़ी की तरह सिगरेट लगा रहा है, पता चल जाता पहली बार पी रहा है। ये टोटे पीने वाले लोग जब भोकाल बनाने की बात आती है तो सिगरेट पे उतर आते हैं। और उमर फारूक आजम बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे, बीवी से बोल रहे हैं कुछ कहना मत, बताना मत, बस रिश्ता मांगना। जब बीवी अंदर गई उमर बाहर रुक गए। अंदर कहीं जाके बीवी ने सलाम किया। कहा खातून कैसे आई हो? कहा तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। कहा कौन सी? मैं बेवा, मेरी बेटी यतीम है, हम गरीब लोग हैं, क्या कीमती चीज? फरमाने लगी अपनी यतीम बच्ची हमारी झोली में डाल के इज्जतें बढ़ा दो। ऐसे कोई मांगता आज रिश्ता? आग लग गई पूरी कौम में। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, किस किस चीज के बारे में आपसे बात करूं। फरमाने लगी बेटी झोली में डाल के हमारी इज्जत बढ़ा दो। उसने कहा खातून मैं बेवा जरूर हूं, मेरी बच्ची यतीम जरूर है, लेकिन इतने भी ऐरे गहरे नहीं है कि लड़के के बाप का पता न पूछे, लड़के के बारे में न पूछे। बेटी देनी है, खेल नहीं है। बताओ ना कौन है ये जिसके लिए बेटी मांग रही हो? इसका बाप कौन है? खानदान क्या है? तो याद आई उमर ने कहा था बताना मत अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और बेटा भी उमर का है। उसने कहा कौन उमर? कौन उमर? बीवी कहती है खत्ताब का बेटा उमर। अब भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा कौन उमर इब्ने खत्ताब? कहीं वही तो नहीं जो अमीरुल मोमिनीन है? कहा हां वही। जब इतना सुना ना हाथ कांप गए, होठों में ताकत नहीं रही बात करने की, हाथ जोड़ लिए माफ कीजिए हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो इतने बड़े लोगों के यहां बेटी दे दें। हजरत उमर की बीवी रो दी बे इख्तियार, रोई, कहने लगी खाली ना लौटाना। बड़ी उम्मीदें लेके उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। इतनी बात सुनी, औरत कहती है क्या बात कर रही हो, क्या अमीरुल मोमिनीन भी आए हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहा दरवाजे के बाहर खड़े हैं। होना तो यूं चाहिए था तू और मैं होते तो यूं बगल में हाथ डाल के उसके आने का इंतजार करते, अपना चेहरा दिखा के उसके चेहरे पे डर देखने के ख्वाब होते। लेकिन उमर तेरी सलाम को सलाम, तेरी इंसानियत को सलाम, तेरे तरीके को सलाम, हुजूर की गुलामी पे रहमतें हो। तेरा तरीका कितना निराला है, तेरा अंदाज कितना अच्छा है। तूने खुदा के बंदे होने का हक अदा किया है, तूने खशियत इलाही का हक अदा कर दिया, तूने आजिज़ी का आज नजारा दिखा दिया। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन जब दरवाजे पे खातून आई है क्या देखती है? उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह ये बेटी मुझे दे दे, खाली ना लौटाना। उमर सारों कतार रो रखे हैं, उसने रोना देखा। का खत्ताब के बेटे हाथ नीचा कर ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। आज के बाद जो बेटी मेरी थी, आज के बाद वो बेटी मैंने उमर के हवाले कर डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते। आज अगर कोई गरीब कोई पूछे ना क्या पढ़ी है तुम्हारी लड़की, कहते कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान ही पढ़ा उसने, बीए नहीं किया। आग लगे तेरे बीए और बिया में। जो कुरान को बस कहे, जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया उसने सारी कायनात दे दी है। हाँ, जिसने बेटी को कुरान दे दिया सब कुछ दे दिया।
कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आए, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाओगे, भूतनी नहीं उतरेगी। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भूतनिया हो उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो, डिमांड तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। जो भीख मांगे उसे बेटी तो नहीं देंगे, वरना पूरी जिंदगी देना पड़ेगा। जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर और क्या चले भाई? इन सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र रब ने मुसलमान बनाया है। यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते हैं। किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो घर नहीं आना, कहते हैं अल्लाह ने 4 बहनें दी थी, दुआएं आपकी 3 रुखसत हो गई, 1 रह गई है। जिस दिन उसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं घर आऊंगा। ओ भाई, मैं उन भाइयों के जिगर को सलाम करता हूं जिन्होंने 10 साल परदेश काटे, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। खेल नहीं है, 4 दिन के लिए घर छोड़ो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत हो कि उन परदेशियों के सीने में 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज में बेटी मिलती है। ओ यार, सोच तो सकी, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है। और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर ना करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर ना करना, किसी को परेशान ना करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ ना बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। रहम करें उन परदेसियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद ईद नहीं होती है। उन पर रहम करें जो 8 साल से माँ से दूर हैं, जो 10 साल से माँ से दूर हैं, जो 15 साल से माँ से दूर हैं। उन पर रहम करें। उन पर रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से, सुख के साथ, चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके। वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? करेंगे पीपलसाना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं। वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाअल्लाह? बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में कयामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए हैं। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ऐ ईमान वालों,
पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के भी मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह, है ना। मैं उम्मीद करता हूं अगर नौजवान ठान लें तो फिर कोई बुढ़ा बेटे की शादी में 10 लाख नहीं मांगेगा, है ना। नौजवान करते वादा इंशाल्लाह ना, साथ दें, कोशिश करें ये बला खत्म हो जाए। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना भला हो जाएगा। मैं बता दूं, कादिर अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। 10 नहीं 50 लाख भीख में लेने वाले अगर अल्लाह ना चाहे तो एड़ियां रगड़ के मरा करते हैं, और अल्लाह चाहता है तो चटनी खाने वालों की भी इज्जत से गुजार देता, पता ही नहीं चलता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है ना। शजरे की फरमाइश हो रही है, बस आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है अब इसको थोड़ी सी आवाज दे दें, थोड़ी सी गूंज दे दें, क्योंकि अब मुझे भी लहजा दिखाना है। सुभान हाँ ठीक कह रहे हो तुम, बात ही